और मैंने पाया है कि कंगना शायद अपने ख्यालों में ऐसा सोचती है कि ऋतिक उनसे प्यार करता है। सेंसर बोर्ड की कुछ गाइडलाइंस हैं, जो भी आएगा वो आप जाएं, वो पहला नीला नहीं जाए, वो एक तीसरा है, चौथा है, वो उन गाइडलाइंस के अंडर ही काम करेगा। उसकी अपनी हुकूमत नहीं है जो सेंसर बोर्ड का चीफ बन के आएगा। कंगना को ये बार बार बताया गया कि अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगी तो आपकी फिल्म हिट हो जाएगी। उस लड़की को, बेचारी को, इससे आगे कुछ पता नहीं है। उसने जैसा उनकी पीआर टीम ने कहा वैसा ही किया। हाय, दिस इज KRK, वॉच KRK का हंगामा ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा। अगर कुछ जैसे कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करें, सेंसर बोर्ड अभी चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी चीज़ें कट की जा रही हैं। क्या मानना है आपका कि दैट आर यू हैप्पी विद द वे सेंसरशिप हैपेंस? देखिए, सेंसर बोर्ड जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। सेंसर बोर्ड की कुछ गाइडलाइंस हैं, जो भी आएगा वो आप जाएं, वो पहला नीला नहीं जाए, वो एक तीसरा है, चौथा है, वो उन गाइडलाइंस के अंडर ही काम करेगा। उसकी अपनी हुकूमत नहीं है जो सेंसर बोर्ड का चीफ बन के आएगा। तो वो कोई भी आए वो वैसा ही काम करेगा। ये एक लोगों को, मुझे लगता है कि क्योंकि प्रहलाद जी बहुत पुराने प्रोड्यूसर थे, बेचारे फ्लॉप हो चुके हैं ज़माना पहले, शायद लोगों को उनको अटैक करने का एक बहाना मिल गया था कि यार ये तो कुछ कर नहीं सकते ना, इनके आज बॉलीवुड में कोई वैल्यू है और आप इनको जितनी चाहें गाली दो। अभी जो प्रसून जोशी हैं वो भी वही कर रहे हैं, वो भी वैसा ही काम कर रहे हैं, कोई अलग नहीं कुछ भी कर रहे हैं, 1% भी अलग नहीं कर रहे हैं। बट उनके बारे में ना कोई बात कर रहा है ना कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं यार वो सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, तो वो लोगों के लिए धर्मात्मा है। और प्रहलाद जी लोगों के लिए शैतान थे। तो ये लोगों की अपनी थिंकिंग है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं कि जैसे ये चीज़ है कि प्रहलाद जी उनको कहा था संस्कारी, उनको कहा जाता था कि हर चीज़ में वो कट करवा देते थे, जेम्स बॉन्ड ने किस नहीं कर सकता, लेकिन इमीडिएटली सेंसर होने के बाद, सेंसर चीफ हटने के बाद में उनकी फर्स्ट फिल्म जो उनकी भी आने वाली है, खैर वो तो अभी लिटिगेशन में फिलहाल है, जूली 2, विच इज़ क्वाइट अ बोल्ड फिल्म, एंड उसको वो कह रहे हैं कि दैट इट इज़ an adult family film, whatever that means, उन्होंने कहा। तो क्या ये आप एक कंट्रास्ट ही मानते हैं कि दैट एक तरफ तो आप संस्कारी, आपका सारा अप्रोच थी, लेकिन आपकी जो पहली फिल्म आपकी जो आती है उसमें खासे बोल्ड सीन है? कुछ नहीं, उनकी फिल्म जब सेंसर होगी वो भी उन्हीं गाइडलाइंस के अंडर सेंसर होगी। ऐसा कुछ नहीं कि प्रहलाद जी के लिए कोई नया रूल बन जाएगा उस फिल्म को सेंसर करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग देखेंगे, देखिए प्रहलाद जी अकेले या प्रसून जोशी जी अकेले फिल्म जा करके नहीं देखते, कम से कम 8-10 लोग होते हैं जो फिल्म देखते हैं, और उनके पास सेंसर ने उनको गाइडलाइंस दी हुई है कि इसके अंडर आप इसको यस या नो करेंगे। तो वो वही गाइडलाइंस उनके लिए है, वही गाइडलाइंस औरों के लिए है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता ना। अगर हम कुछ जैसे कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करें, आपने जैसे बच्चन साहब को जैसे आपने कोट किया है, एंड आपने बोला कि दैट सर सीना बच्चन, व्हाई नो मीन्स नो इज ओनली फॉर वुमेन एंड नॉट मेन, व्हेन ऋतिक सेड नो देन व्हाई इज कंगना स्टॉकिंग एंड हैरेसिंग हिम। आपने कॉन्स्टेंटली आपने इसके बारे में भी आपने अपना व्यू पॉइंट दिया है। तो क्या आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी कुछ थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा वही, और जैसे ये भी काफ़ी लोगों का मानना है कि दैट अगर फिल्म प्रमोशन के बारे में बात की जाए तो क्या ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि अपनी पर्सनल इश्यूज़ को ही एक प्रमोशन का ज़रिया बनाना, वो थोड़ा सा ओवरडू हो गया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि अपनी बात को कहने में कभी भी कहा जा सकता है? जो मैं समझता हूँ, फिर वही बात आती है कि जो हमारी लड़कियाँ हैं, हीरोइंस हैं, उनमें समझ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वो है नहीं। उनको जो उनके PR एजेंसी वगैरह बता देते हैं वो उनके लिए सही है। शायद कंगना को ये बार बार बताया गया कि अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगी तो आपकी फिल्म हिट हो जाएगी। उस लड़की को, बेचारी को, इससे आगे कुछ पता नहीं है। उसने जैसा उनकी PR टीम ने कहा वैसा ही किया। बट मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें देखी हैं अपनी आँखों से, और सारी चीज़ों को फिर मैंने स्टडी किया है वो वीडियो बनाने से पहले कंगना का, और मैंने पाया है कि कंगना शायद अपने ख्यालों में ऐसा सोचती है कि ऋतिक उनसे प्यार करता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। वो कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा होता है, शायद उनको ऐसा कुछ है कि वो अपने ख्यालों में, क्योंकि उनका एक वीडियो मैंने देखा
जूम टीवी का, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो अपने मंडी में थी, वहाँ पढ़ती थी स्कूल में, उस वक्त उन्होंने और उनकी दोस्त जो थी वो सब वो ये इमेजिन करती थी कि एक दिन ऋतिक से उनकी शादी हो जाए। वो उनके फ़ोटो जमा करती थी, तो शायद उस वक्त से वो ऐसा समझती हैं कि ऋतिक से एक दिन मेरी शादी हो जाएगी, ऋतिक मुझसे प्यार करते हैं। जो मैंने उनके सब मेल वगैरह ये वो सारी चीज़ें स्टडी की है, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने बच्चन साहब से कहा कि भाई जब ऋतिक कह रहे हैं कि भाई मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर एक लड़की बार बार उनका नाम लेके उनको बदनाम क्यों करना चाहती है? जो लड़कियों के लिए रूल है वही लड़कों के लिए होना चाहिए। अगर एक लड़का कोई ऐसा करता तो उस लड़के की धज्जियां उड़ जाती, लोग जो है पुतले जला देते। बट क्योंकि एक लड़की ऐसा कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की बहुत बहादुर है, लड़की बहुत ब्रेव है कि ऐसा कह रही है। ये कहाँ से ब्रेवरी आ गई? अगर एक लड़की कह रही है कि मैं एक टाइम में मेरे 4-4 बॉयफ्रेंड है, मैं इतने दिन से इतने दिन तक मैं 50 लड़के मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, ये कैसी ब्रेवरी है यार? मतलब लड़का अगर ये कहे तो वो बहुत ही बड़ा शैतान है, लड़की ये कहे तो ब्रेवरी है। ये तो गलत बात हो गई भाई। जो भी सिस्टम होना चाहिए वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। लड़कियां तो खुद कहती हैं कि हम लड़कों के बराबर हैं, हमें लड़कों के बराबर मानो, तो फिर सारी चीज़ें लड़के और लड़कियों के बराबर होनी चाहिए ना। बराबर होना चाहिए, ओके।